Good morning, students. Welcome to your science class. Today is your revision test of chapter 11 and chapter 12. So, let us revise these chapters. I'm going to start with question answers of chapter 11, air and water, and after that, we'll do question answers of chapter 12. Okay, students? नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर। आपको अर्थ एटमोसफेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताना है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमोसफेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमोसफेयर। देन हाउ इज़ ओजोन यूज़फुल टू अस। ओजोन लेयर हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को जो सन से निकलती है। व्हाट इज़ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है। व्हेन द सेडिमेंट्स सेटल डाउन। जब सेडिमेंट्स सेटल डाउन हो जाते हैं डर्टी वाटर में, the clear water is gently poured down into another container। तब जो clear water है उसे gently another water या another container में डाला जाता है without disturbing the sediments at the bottom। और इसमें जो sediments हैं उनको बिल्कुल भी, जो bottom में sediments हैं उनको बिल्कुल भी disturb नहीं किया जाता। This process is called decantation। इस process को बोला जाता है decantation। नाउ फोर्थ वन इज़ नेम द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट। आपको डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है। डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट आर कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। जो डिफरेंट स्टेप्स हैं दैट आर कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, what is the difference between sedimentation and coagulation? Sometimes water contains mud विच इज़ insoluble। कभी कभी जो वाटर होता है उसमें मड कंटेन करता है जो insoluble है। इफ़ द वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अगर वाटर को अलाउ किया गया है कि वो हम उसे स्टैंड रखें, अनडिस्टर्ब रखें कुछ देर के लिए, द मड पार्टिकल सेटल डाउन। तब वो जो मड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन। Coagulation is a process in which alum and some other chemicals are added to the water to attract dirt particles and form clumps। Coagulation एक प्रोसेस है जिसमें एलम या कुछ अदर केमिकल्स को डाला जाता है वाटर के अंदर सो डैट उसमें जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उसे वो अट्रैक्ट कर ले और क्लम्प्स फॉर्म करे। Now second one, long answer questions। Write in brief about the fourth layer of the Earth's atmosphere। आपको briefly लिखना है एटमोसफेयर के फोर्थ लेयर के बारे में जो अर्थ का एटमोसफेयर है। The fourth layer of Earth atmosphere is thermosphere। हमें पता है that is thermosphere। Space shuttles orbit in this layer। जो space shuttles है वो इस layer में orbit करती है। We can listen to radio programs because of the ionosphere layer। और हम रेडियो प्रोग्राम्स इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि जो आयनोस्फीयर लेयर है विच इज़ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर उसकी वजह से हम रेडियो प्रोग्राम्स को प्रॉपरली हियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। आपको एयर की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। डैट एयर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज़ वेट, इट exerts pressure। Hot air rises up, hot air expands। All these are properties of air। Okay students, now third one is how does atmosphere protect the earth। Atmosphere earth की protection कैसे करता है। The atmosphere protects the earth। Atmosphere earth की protection करता है from the coldness of the space। space की coldness से by storing the heat energy during the night। जो सन से हीट एनर्जी मिलती है उसे स्टोर कर लेती है नाइट में भी। एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, और हेल्प करती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नाउ फोर्थ वन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अ मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ टू पास इट थ्रू अ मसलिन क्लॉथ। एक मेथड होता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए और उसमें मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर का यूज़ होता है। अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज़ टेकन
इट इज़ फोल्डेड इनटू अ कोन। एक सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर लिया जाता है, उसे कोन शेप में फोल्ड किया जाता है और उसके बाद उसे फनल में प्लेस किया जाता है। द वाटर अलॉन्ग विद इट्स इम्प्योरिटीज़ इज़ जेंटली पोर्ड इनटू द फनल विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ है उसको जेंटली दूसरे फनल में वाटर को पोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ओके, द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेटल ऑन टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर पे सेटल हो जाता है। एंड द क्लियर वाटर इज़ कलेक्टेड इन कंटेनर। और जो क्लियर वाटर है वो कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है जो कि फनल के बिलो रखा हुआ है। दिस वे द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन मेथड। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे जिससे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है वाटर से बाय फिल्ट्रेशन मेथड। द सिंपल प्रोसेस एट होम वाइल मेकिंग कॉफ़ी और टी रिक्वायर फिल्ट्रेशन। और इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, जब हम होम में कॉफ़ी या टी बनाते हैं तब भी हमें फिल्ट्रेशन की नीड होती है। हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं फॉर फिल्टरिंग टी और कॉफ़ी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस in easy way with the help of both these examples. Okay students, what is chlorination? During water purification, even after filtration, clear water may still contain germs. जब हम प्योरीफिकेशन करते हैं तब क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद भी क्लियर वाटर में भी जर्म्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई क्लोरीन गैस इज़ पास थ्रू इट सो दैट जर्म्स को किल किया जा सके, और इसे बोला जाता है क्लोरिनेशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिलेशन। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है डिस्टिलेशन पे एंड एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग द स्टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को प्योरीफाई किया जाता है बाय बॉइलिंग इट, और उसके बाद उसको कंडेंसिंग किया जाता है, उसके स्टीम को कंडेंस किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन कार्स। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसे हम कार्स में यूज़ करते हैं, बैटरीज में यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स, साइंस लेबोरेटरीज एंड इन मेकिंग मेडिसिन टू। और मेडिसिन बनाने में भी हम उसका यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया है, आपको बताना है। सो ये एक्टिविटी हमने करी थी टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि किस तरह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है। एक हमें प्लास्टिक की बॉटल लेनी थी। टेक अ पिन एंड पियर्स अ स्मॉल होल नियर इट्स बॉटम। और उसके बॉटम में एक पिन से पियर्स करना था, स्मॉल होल बनाना था। पुट अ पीस ऑफ टेप ओवर द होल। और वहाँ पे उस होल के ऊपर हमें एक पीस ऑफ टेप से उसको कवर करना था। फिल द बॉटल विद वाटर। और बॉटल को हमें उसके बाद वाटर से फिल करना था। देन क्लोज द कैप एंड रिमूव द टेप। उसके बाद हमें कैप को क्लोज करके टेप को रिमूव करना था। नाउ सील द होल एंड फिल इन द बॉटल विदाउट क्लोजिंग द कैप, रिमूव द टेप। और उसके बाद क्या था कि हमें होल को सील करना था, बॉटल को फिल करना था और कैप को क्लोज किए बिना ही टेप को रिमूव करना था। ये 2 बॉटल्स लेके एक्सपेरिमेंट था। देन हम उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन द फर्स्ट केस द वाटर डज नॉट फ्लो आउट। फर्स्ट केस में वाटर फ्लो आउट नहीं करता होल से। इन द सेकेंड केस द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। और सेकेंड केस में जब हम कैप को क्लोज नहीं करते तब वाटर सारा का सारा बाहर आ जाता है बिकॉज एयर उसमें प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, मेक अ क्रॉसवर्ड यूजिंग दीज वर्ड्स, ऑल्सो राइट द क्लूज। आपको अनस्क्रैम्बल करने थे इन वर्ड्स को, क्रॉसवर्ड का यूज़ करना था बाय राइटिंग द क्लूज। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको अनस्क्रैम्बल करने थे इन वर्ड्स को एंड देन वी हैव टू राइट अबाउट देम। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो ट्रोपोस्फियर लेयर होती है ये अर्थ के सर्फेस के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होती है। रेडियो प्रोग्राम्स आर हर्ड बिकॉज ऑफ दिस। रेडियो प्रोग्राम्स को सुना जाता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर। मीटेरॉइड्स बर्न हेयर, इस लेयर में मीटेरॉइड्स बर्न होती हैं। दिस लेयर कंटेन्स ओजोन, इस लेयर में ओजोन होता है। और एक्सोस्फीयर में क्या होता है, दिस इज़ द आउटर स्पेस। एक्सोस्फीयर में ये आउटर स्पेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिवाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 12 अर्थ, सन एंड मून। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस।
Name the layers of the earth. Crust, mantle and the core are the layers of the earth. What is an eclipse? Eclipse is a phenomenon when shadows are formed when the sun, earth and moon come in straight line with the sun at one end. एक्लिप्स वो फिनोमिनन है जब शेडोज़ फॉर्म होती है जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, बट जो सन है वो एक वन एंड पे होता है, कभी अर्थ बिटवीन होता है सन एंड मून के, एंड इन अनदर फॉर्म मून बिटवीन होता है सन और अर्थ के. ओके, डिफाइन द टर्म फेजेस ऑफ मून. द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के उन्हें बोला जाता है फेजेस ऑफ द मून. नाउ फोर्थ वन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स. नाउ डिफाइन द टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. टोटल ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? व्हेन द मून इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द अर्थ. जब मून कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है अर्थ से, इट इज़ कॉल्ड अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. उसे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं. नाउ सिक्स्थ वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड. व्हेन द सी लेवल राइजेज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल. जब सी लेवल राइज करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, इट इज़ कॉल्ड high tide, and when the water level falls it is called low tide. Now B part, crust, mantle and core. The thin outermost layer of the earth is called the crust. जो thin outermost layer होती है earth की उसे crust बोला जाता है. The mantle is a dense hot layer of semi solid rocks. जो mantle है वो एक dense hot layer है semi solid rocks के. Below the mantle is core. It makes up 1/3 of mass of the earth. और mantle के below core होता है और ये earth का 1/3 mass take करता है. Now see part, solar and lunar eclipse. A solar eclipse occur when the moon comes in between the sun and the earth. During solar eclipse जो moon है वो sun और earth के between आता है. A lunar eclipse occurs when the earth comes in between the sun and the moon. और lunar eclipse में sun और moon के between earth आ जाता है. Okay students, now let us do long question answers. State some important facts about the moon and the earth. आपको कुछ important facts बताने हैं about moon and earth. The moon is the natural satellite of our planet. Moon natural satellite होता है हमारे planet का. It is the 5th largest natural satellite in the solar system. ये 5th largest natural satellite है solar system का. The moon does not have a light of its own. जो moon है इसका खुद का कोई light नहीं है. Our earth is the 3rd planet from the sun and is the 5th largest planet. जो earth है वो 3rd planet है sun से और ये 5th largest planet है in the solar system. अर्थ इज़ वेरी यूनिक प्लानट. जो अर्थ है बहुत ही यूनिक प्लानट है एज इट हैज़ वाटर, एयर एंड सॉइल. बिकॉज यहाँ पे वाटर, एयर और सॉइल है. इट ऑल्सो सपोर्ट्स लाइफ और ये लाइफ को भी सपोर्ट करता है. नाउ सेकेंड पार्ट इज एक्सप्लेन द लेयर ऑफ द अर्थ यूजिंग अ वेल लेबल डायग्राम. आपको एक्सप्लेन करने हैं अर्थ के लेयर्स को एक वेल लेबल डायग्राम से. क्रस्ट, the thin outermost layer of the earth is called the crust. जो thin outermost layer होता है earth का उसे crust बोला जाता है. This consists of the continents and ocean basins. ये consist करता है continents और ocean basins को. This layer is made up of rocks. ये layer rock से बनता है. It contains everything that is essential for life. और इसमें सभी चीज़ें include होती है जो life के लिए essential है. Then mantle. मेंटल इज़ अ डेंस हॉट लेयर ऑफ सेमी सॉलिड रॉक्स. जो मेंटल है वो डेंस और हॉट लेयर है सेमी सॉलिड रॉक का. इट इज़ द मिडल एंड थिक लेयर इन विच मोल्टन मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स एंड अदर सेमी सॉलिड रॉक्स आर प्रेजेंट. ये एक मिडल लेयर है और थिक लेयर है जिसमें मोल्टन मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स एंड अदर सेमी सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होते हैं. देन कोर. It makes up nearly 1/3 the mass of the earth. Core earth का 1/3 mass consist करता है. As the earth rotates, the liquid outer core spins. जो earth rotate करता है जो outer
कोर है वो स्पिन करता है बिकॉज इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, क्रिएटिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. सो you have to draw diagram that is on page number 136 along with this question. Okay students, now third one is, why does the moon have extremes of temperature? moons में extremes of temperature क्यों होता है? It is the moon's lack of atmosphere that creates such extreme temperature. because moon में atmosphere नहीं है and because of that वहाँ पे extreme temperatures होते हैं. question number 4, describe the phases of moon. phases of moon क्या है? द मून डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट. हमें पता था कि मून की खुद की लाइट्स नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, और ये सनलाइट से ही रिफ्लेक्ट करती है. व्हेन द मून पासिस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में से पास करती है, सनलाइट फॉल्स ऑन द पार्ट टर्नड अवे फ्रॉम अस. तो सनलाइट उस पार्ट पे पड़ती है जहाँ पे जो हमें दिखाई नहीं दे रही. दैट इज़ वाई मून विजिबल नहीं होता. दिस हैपन्स ऑन न्यू मून नाइट. और ये कब होता है? न्यू मून नाइट पे. Every night the illuminated part grows in size till we see the full moon पूर्णिमा on 15th day. और जब तक हमें फुल मून नहीं दिखता तब तक ये प्रोसेस चलता है. फ्रॉम द नेक्स्ट डे द illuminated part decreases, एंड आफ्टर द पूर्णिमा जो illuminated मतलब जो ग्लोइंग पार्ट है वो क्या होता है? डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है साइज़ में, एंड बिकम्स कम्प्लीटली इनविजिबल, और वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है. ऑन द 15th डे इसे बोला जाता है न्यू मून, दैट इज़ नोन एज अमावस्या डे. द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के उसे बोला जाता है फेजेस ऑफ मून. देन फिफ्थ पार्ट, एक्सप्लेन द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स यूजिंग वेल लेबल डायग्राम. आपको डायग्राम ड्रॉ करना था सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स को लेके. सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सोलर एक्लिप्स तब फॉर्म होता है व्हेन द सन, द मून एंड अर्थ कम इन वन लाइन एंड द मून कम्स बिटवीन earth and sun. that is solar eclipse. and what is lunar eclipse? lunar eclipse में भी sun, earth और moon एक लाइन में होते हैं, but earth comes between sun and moon. that is lunar eclipse. other than that we have done list the uses of artificial satellites. artificial satellites के हमने यूज़ क्या पढ़े थे? first of all communication satellite, वो अलाउ करती है टेलीफोन एंड डाटा कन्वर्सेशन को भी, ताकि वो रिले किया जा सके विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. देन नेविगेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट हमारी हेल्प करती है टू नेविगेट द रूट. दे इवन हेल्प ships and planes to navigate their route. Then we have done weather satellites. It help us to study weather patterns and forecast the weather. उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स पढ़ा था कि ये प्लैनेट के चेंजेस या टेम्परेचर से रिलेटेड या मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स, इन सभी को वो स्टडी करती है. देन वी हैव रीड अबाउट मिलिट्री सैटेलाइट्स. दैट इज़ मिलिट्री सैटेलाइट्स और स्पाई सैटेलाइट्स कैन डिटेक्ट द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा. सो दीज आर द फ्यू यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट वी हैव रीड इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, this was all about your today's test revision. I hope this revision video is helpful for you in attempting your test. All the best students. Thank you and goodbye.